हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेक इवन पॉइंट की लर्निंग में थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम टॉपिक को ख़त्म कराएंगे, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि हम शुरू से कराएंगे। अब इसको ये पॉसिबल नहीं है। या तो टॉपिक्स जिस दिन स्टार्ट किया जाए उस दिन ख़त्म किया जाए, लेकिन वो पार्ट में इसलिए बनाया जा रहा है कि आप उसको एक बार में लगातार बड़ा ही लेक्चर में पढ़कर एकदम थकान महसूस ना करें, फैटिग ना हो। तो पार्ट्स में है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। वो जानबूझकर किया गया है, नहीं तो ये बहुत इजी है हमारे लिए किसी भी टॉपिक को एक बार में ही शुरू से स्टार्ट करके सेम टाइम पर ख़त्म करना। लेकिन वो लेक्चर कम से कम 90 से 120 मिनट का हो जाएगा, राइट। तो इसलिए बेटर है कि उसको पार्ट्स में सीखो और पार्ट में सीक्वेंस जो आ रही है उसी हिसाब से उसकी प्रैक्टिस करते रहो। तो अभी तक ब्रेक इवन पॉइंट की लर्निंग में जो हमने सीखा है फर्स्ट डे में, उसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने सीखा। फिर जिसके बाद उसका ब्रेक इवन चार्ट कैसे होता है, डायग्राम कैसे बनता है, डेफिनेशन क्या होती है, फीचर्स क्या होती है, एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, फॉर्मूलेज क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम कैलकुलेट करना सीखते हैं। पहली प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या कंट्रीब्यूशन रेशियो हम कैसे करते हैं कैलकुलेट, प्रॉफिट इक्वेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उस इक्वेशन की डिफरेंट चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इन रुपीज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आपका जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट, और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट कोई चीज़ मिसिंग दे रखी हो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब हम सीख चुके हैं। अभी हम बात करते हैं आगे की जो लास्ट टॉपिक में आनी है, दैट इज़ कि आपको इंफॉर्मेशन सवाल में दे रखी है डिज़ायरेबल सेल्स की। डिज़ायरेबल सेल्स डिज़ायर कर रखी है, इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। उन्होंने पूछा है कि बताइए सेल क्या होगी। द क्वेश्चन इज आस्किंग कि सेल बताइए क्या होगी जब हमारा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इतना है, राइट। तो उसको हम सीखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिजायरेबल सेल्स। कैलकुलेशन ऑफ डिजायरेबल सेल्स। डिजायरेबल सेल्स की कैलकुलेशन दो सिचुएशन में हम करना सीखते हैं। जब टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हो, व्हेन टोटल एक्सपेक्टेड या फिर डिजायर्ड प्रॉफिट इज गिवन। पहली कंडीशन ये है, टोटल एक्सपेक्टेड या डिजायर्ड प्रॉफिट इज गिवन। जब मैं टोटल बोल रहा हूँ ना, तो वो टोटल अमाउंट में दिया होगा, राइट। आपसे पूछ लिया कि साहब 30,000 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेगी, इस तरीके की जानकारी, या 50,000 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी यूनिट सेल ऑफ करनी पड़ेगी, राइट। तो दूसरा पॉइंट है, इफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पर यूनिट इज गिवन। आपसे कह दिया कि भाई 10 रुपये पर यूनिट प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी, 5 रुपये पर यूनिट प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी यूनिट हमें सेल ऑफ करनी पड़ेगी। इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी होगी और पूछी होगी डिजायरेबल सेल्स। अब डिजायरेबल सेल्स को इन यूनिट्स और इन रुपीज़ दोनों तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। इसका जो फॉर्मूला हम बनाते हैं दैट इज, अब मैं डिजायरेबल सेल्स को ना DS लिख दूँगा, बी रेडी फॉर अंडरस्टैंडिंग द एब्रिविएशन ऑफ दिस। तो डिजायरेबल सेल इन यूनिट्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला इस फर्स्ट सिचुएशन में होता है F प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैं ना शॉर्ट में PT लिखता हूँ, तो समझ लेना उसको, राइट। F प्लस प्रॉफिट अपॉन S माइनस V। अब ये मीनिंग इनके सेम रहेंगे। F माने फिक्स कॉस्ट, PT माने प्रॉफिट, S माने सेलिंग प्राइस पर यूनिट, V माने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, राइट। अब डिजायरेबल सेल्स इन रुपीस अगर मुझे निकालना है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा F प्लस प्रॉफिट अपॉन S माइनस V अपॉन S। ऐसे ऊपर भेज सकते हो आप, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो F प्लस प्रॉफिट अपॉन PV रेशियो। ये नीचे का जो फॉर्मूला है S माइनस V अपॉन S, ये PV रेशियो का ही फॉर्मूला है, राइट। तो नीचे वाला S ऊपर चला जाता है,
सवाल में लिखा होता है एफ प्लस प्रॉफिट ब्रैकेट में और इंटू एस अपॉन एस माइनस बी, ठीक है, इस तरीके की जानकारी होती है। अब ये पार्टीशन कर देते हैं। फिर हमारा जो है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अगर पर यूनिट हमें क्वेश्चन में दिया हो और डिजायरेबल सेल पूछी हो तो इन यूनिट्स निकालने के लिए हमारा जो तरीका है वो है एफ अपॉन एस माइनस बी प्लस पी। अब यहाँ पर पी क्या है? पी है प्रॉफिट पर यूनिट, राइट, और वो भी ले लेते हैं। एफ क्या है? एफ है फिक्स्ड कॉस्ट। एफ क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। और एस क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। बी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। पीटी क्या है? पीटी है प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट। फिर इसके बाद आपका यहाँ तो प्रोग्राम वही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर मुझे डिजायरेबल सेल इन रुपीस निकालनी है सेकंड सिचुएशन में, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा एफ अपॉन एस माइनस बी प्लस पी अपॉन एस। एरो बना देता हूँ, नहीं तो इक्वल थोड़ा दूर हो गया इसलिए, राइट। अब देखिए कैसा सवाल हमारे पास हो सकता है। साहब आपको सवाल दिया है कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है जिससे आपसे सेल पूछी है कि सेल बताइए इस इंफॉर्मेशन से क्या आएगी, राइट। तो इस इंफॉर्मेशन से मुझे सेल निकालनी है। कौन सी इंफॉर्मेशन से अभी लिखी नहीं है मैंने, वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। तो फिक्स कॉस्ट सपोज मेरे पास दे रखी है 20,000 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है मेरे को 10, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है मेरे को 30% और मेरे को एडिशनली दिया हुआ है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सपोज 25,000 रुपीज़। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रुपीज़ 25,000। तो मुझे कितने यूनिट्स की सेल करनी पड़ेगी? दिस इज माय क्वेश्चन, राइट। और देखिए इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके कैसे हम सवाल को सोल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। एक तो ये कंडीशन है, दूसरी और देता हूँ। प्रॉफिट ₹4 पर यूनिट। प्रॉफिट ₹4 पर यूनिट। तीसरा है प्रॉफिट 40% ऑफ 40% ऑफ सेल। प्रॉफिट को ऐसा करता है 2 कर देता है और अगली कंडीशन में इसको 20% ऑफ सेल, राइट। अब देखिए किस तरीके से इन कंडीशन में हम डिजायरेबल सेल फाइंड करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन आई हैव फ्रेम्ड। डिजायरेबल सेल यूनिट्स मुझे निकालनी है फर्स्ट कंडीशन में, जब मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दिया 25,000 रुपये, तो ये इस कंडीशन को सपोर्ट कर रहा है। एक्सपेक्टेड टोटल प्रॉफिट गिवन है मेरे, राइट, 25,000 रुपये टोटल अमाउंट में प्रॉफिट गिवन है, क्लियर। तो मैं इन पर यूनिट्स निकालता हूँ, मतलब इन यूनिट्स से निकालता हूँ सेल को। फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 20,000। प्रॉफिट कितना है मेरा?
25,000। सेलिंग प्राइस कितना है पर यूनिट 10। वेरिएबल कॉस्ट 30% है, तो वो सेलिंग प्राइस पे 30% है। 10 रुपीज़ का अगर सेलिंग प्राइस है तो 30% 3 रुपीज़ हो गया, या फिर वो सीधे 3 रुपीज़ पर यूनिट दे सकता था सवाल में। बी रेडी फॉर एवरी इंफॉर्मेशन। जरूरी नहीं है कि आप ऐसी आप एक्सपेक्ट करोगे 3 रुपीज़ पर यूनिट ही देगा वो। परसेंटेज में भी वेरिएबल कॉस्ट दे सकता है वो। परसेंटेज में जब भी देता है तो सेलिंग प्राइस पर ही निकलता है। 30% ऑफ सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़, तो वो कितनी हो जाएगी मेरी 3 रुपीज़ पर यूनिट। 10 रुपीज़ का 30% 3 रुपीज़ पर यूनिट। क्लियर? वेरिएबल कॉस्ट लिख देता हूँ 3। तो मेरे को ये 45,000 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, कैलकुलेटर को यूज़ करना पड़ेगा, राइट। 45,000 डिवाइड 7, तो ये आ गया 6428.57। 6428.57 है यूनिट्स, लेकिन मैं उसको राउंड ऑफ कर दूंगा 6428.57। ये तो एग्जैक्ट यूनिट्स आएंगे, तो मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो 6429 कर सकता हूँ। 6429 आधी यूनिट थोड़ी बनाएंगे, पूरी यूनिट बनाएंगे ना। क्लियर? अच्छा, इन रुपीज़ की बात करते हैं। इन रुपीज़ के लिए मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे लगाऊंगा मैं? देखिए, अगर ये फॉर्मूला लगाना है मुझे, तो मुझे पीवी रेशियो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। पीवी रेशियो कैसे आएगा? S माइनस वी अपॉन एस से आता है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैसे आता है? S माइनस वी अपॉन एस से आता है। S माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। S कितना है 10, वैल्यू कॉस्ट कितना था 3 अपॉन S कितना है 10, कितना आया 30%। कितना आया 30%। तो या फिर आपको मालूम है 30 नहीं 70 आएगा। सॉरी, आपको मालूम है कि जो पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला होता है ना, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में दिया होता है 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज। वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज मेरे पास 30% है ना, तो 100 में से मैं 30% लेस करूँगा तो 70% आ जाएगा। ठीक है जी। तो मैं इस फॉर्मूले को भी लगा सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ, जैसा आप चाहो। बस मैं अगर ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं पूरा 10 माइनस 3/10 इसके नीचे रख दूँगा, तो 10 ऊपर चला जाएगा कैलकुलेशन में, आंसर सेम आएगा दोनों सिचुएशन। अभी देख लीजिए, मैं इसको इस फॉर्मूले से ही निकाल रहा हूँ, और मैं क्योंकि मेहनत कर चुका हूँ। एफ की वैल्यू कितनी है 20,000, प्रॉफिट 25,000, पीवी रेशियो 70% है। 70% को हम लिखते हैं 0.7, राइट। तो इसको मुझे मल्टीप्लाई, मतलब इसको मैं कैलकुलेशन करूँगा यदि, तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए 64,285.7, 64,285.7। इसको राउंड ऑफ, ये रुपीज़ में है, ये काहे में आया आंसर रुपीज़ में। अच्छा, मैं इसको मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ। जैसे मेरा ये यूनिट्स आया है, मुझे मालूम है कि एक यूनिट कितने की है 10 रुपये की है, तो मैं 10 रुपये का मल्टीप्लाई करके भी इन रुपीज़ निकाल सकता हूँ। भाई मैंने ये सेल, डिज़ायरेबल सेल यूनिट्स में निकाल ली। अगर मुझे रुपीज़ में निकालनी है तो सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़ है, इसका मल्टीप्लाई कर, तो आंसर देखो वही है 64,285.7। 64,285.7 10 का मल्टीप्लाई करके ये है। और अगर इन यूनिट्स नहीं पूछा है तो फिर आपके पास ऑप्शन यही बचता है कि नीचे वाला फॉर्मूला ही लगाओगे आप। अगर इन यूनिट्स नहीं पूछा है तो आपके पास ऑप्शन ये ही बचता है कि फॉर्मूला आप नीचे वाला ही लगाओगे। इज दैट ओके विद एवरीवन? तो ये कहानी है। अब आगे चलते हैं, किस तरीके से इसको हम सोल्व करेंगे। एक पॉइंट सोल्व कर चुके हैं, राइट। दिस इज वी हैव सोल्व। अभी हमें सोल्व करना है ये वाला।
राइट। आप लोग थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाओ थोड़ा। अभी देखिए इन दिस, इसमें आपका जो है इन यूनिट्स अगर मुझे करना है, ये वाला फॉर्मूला स्पेशली कब लगता है ध्यान देना, जब प्रॉफिट पर यूनिट दिया हो। जब प्रॉफिट मुझे टोटल अमाउंट में दिया हो तो ये फॉर्मूला नहीं लगता है। जब प्रॉफिट टोटल अमाउंट में दिया हो तो ये फॉर्मूला नहीं लगता है। ये फॉर्मूला केवल कब लगता है, जब मुझे पर यूनिट प्रॉफिट दिया हो। टोटल अमाउंट में प्रॉफिट दिया है तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा डिजायरेबल सेल्स के लिए, ठीक है। और प्रॉफिट मेरे पास पर यूनिट में दिया है तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, राइट। रिमेंबर दिस थिंग। अभी मेरे को सेकंड पॉइंट में प्रॉफिट पर यूनिट 2 रुपीज़ दिया हुआ है तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या देखो, एफ कितनी है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, और प्रॉफिट कितना है पर यूनिट 2 रुपीज़। अभी मैं इसको सोल्व करूंगा। 20,000 को 10 माइनस 5 से डिवाइड कर दो, कितनी यूनिट आ गया, 4,000 यूनिट आ गया। क्लियर। इन रुपीज़ कितना आएगा, 10 रुपये का सेलिंग प्राइस है, 40,000 रुपये आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई। मैं इस फॉर्मूले को ये भी तो लिख सकता हूँ, एफ इंटू एस अपॉन एस माइनस वी प्लस पी। एफ की वैल्यू कितनी बताना, एफ की वैल्यू है स्टूडेंट्स 20,000 इंटू सेलिंग प्राइस 10 अपॉन एस 10 माइनस वेरिएबल कॉस्ट बताइए, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 3 प्लस प्रॉफिट पर यूनिट कितना था 2। कैलकुलेट कर लीजिए इसको आप, 5 घटा दीजिए तो 40,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया मेरा जब प्रॉफिट टोटल दिया था और प्रॉफिट पर यूनिट दिया था। तो मैंने कैसे सवाल किया, सोल्व मैंने बता दिया। अभी ये जो लास्ट वाला थर्ड पॉइंट है, इसको आपको मैं 2 तरीके से करके बताऊंगा, इस फॉर्मूले से भी और इस फॉर्मूले से, दोनों से आंसर होगा। देखिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, प्रॉफिट चाहिए मुझे 20% ऑन सेल्स चाहिए, ठीक है। अब सेल तो मुझे मालूम भी नहीं है, राइट। ये इन यूनिट्स का है और डिजायरेबल सेल इन रुपीज़ का मैं जानता हूँ क्या होता है, एफ प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो जो होता है ये होता है। तो इन दिस सिचुएशन मैं ये सपोज कर लेता हूँ, लेट सेल कितनी होगी ये नहीं मालूम मेरे को, सेल को मैं एक्स मान लेता हूँ, राइट। डिजायरेबल सेल्स पूछिए ना पॉइंट नंबर 3 में, उसको मैंने क्या मान लिया, एक्स रुपीज़। अब देखो प्रॉफिट कितना मांग रहा है वो, एक्स का 20%, यही तो कह रहा है। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, कह रहा है ना। तो अभी फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास 20,000, प्रॉफिट कितना है मेरे पास 20x/100 है। पीवी रेशियो कितना था 70% था, 70% था, राइट। 70% को मैं क्या लिखता हूँ 0.7, 70% को हम लिखते हैं 0.7। तो डिजायरेबल सेल इन रुपीज़ चाहिए मुझे, वो मैंने कितनी मानी हुई है एक्स, कितनी मानी हुई है एक्स, राइट। क्लियर। आगे कैंची जोड़ा उठा के मार दो इसको, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उठा के मारो, मन से करना पड़ेगा इसका खुदाई। तो x का मल्टीप्लाई 0.7 में करो तो
0.7x आ गया इक्वल्स टू 1 का मल्टीप्लाई इसमें करो, दिस विल रिमेन द सेम एज इट इज 20,000 प्लस 20x अपॉन 100 का मतलब क्या होता है 0.2x होता है कि नहीं होता है। अभी 0.2x इधर जाएंगे क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे 0.7x माइनस 0.2x इक्वल्स टू 20,000 0.7 में से 0.2 घटा दो 0.5x इक्वल्स टू 20,000। x की वैल्यू कितनी आ गई x की वैल्यू आ गई रुपीज 40,000। फिर मैंने इस फॉर्मूले से निकाल दिया क्लियर। अब इस वाले से निकालता हूँ। अच्छा इसमें मुझे यूनिट्स चाहिए तो कैसे निकलेगी डिवाइड करके निकलेगी 10 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है उससे डिवाइड कर दूंगा 4,000 यूनिट्स आ जाएंगे। अच्छा अगर मुझे डायरेक्ट इस फॉर्मूले से मुझे यूनिट्स निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा बस पीवी रेशियो की जगह नीचे क्या रखना पड़ेगा s माइनस वी एस की वैल्यू कितनी है 10 वी की वैल्यू कितनी है 3 सही है नहीं ऊपर की वैल्यू सेम रहेगी 20,000 प्लस 20x अपॉन 100 इक्वल्स टू x रखना पड़ेगा सो वैसे होगा ठीक है। अभी मैं इसको प्रूव इन रुपीज़ के लिए कर देता हूँ। यूनिट्स में तो आप जैसे आपके पास रुपीज़ में आ गया ब्रेक इवन सॉरी सेल तो रुपीज़ से डिवाइड कर दोगे पर यूनिट प्राइस पे यूनिट्स आ जाएगा ना ठीक है जी। ये वाला प्रोग्राम हटा देता हूँ फॉर्मूला रुपीज़ वाला लिख देता हूँ। तो लेट्स मी राइट दैट डिजायरेबल सेल इन रुपीज़ उसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया आपको अभी f इंटू एस अपॉन एस माइनस बी प्लस बी ये तो लिखवाया ठीक है ना। वो डिवाइड वाला एस ऊपर पहुंच गया चलिए कुछ रही कोई ओके एस ऊपर पहुंच जाएगा। अभी देखिए फिक्स कॉस्ट कितनी थी मेरी 20,000 सेलिंग प्राइस कितना था मेरा 10 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी मेरी 3 रुपीज़ प्रॉफिट उसने मुझसे कहा कि प्रॉफिट कितना चाहिए मुझे 20% तो सेलिंग प्राइस पर ही तो होगा 2 रुपीज़ ले लिया तो लिखूंगा यहाँ पे ठीक है जी अपॉन एस एस मतलब 10 तो 20,000 ऊपर पहुंच गया ये अपॉन 10 माइनस 5 कितना रहा 5 कितना आ गया 40,000 रुपीज यू कैन चेक राइट सी मोर इन दिस इसी को इन यूनिट्स कर देते हैं एफ अपॉन एस माइनस बी प्लस पी एफ कितनी है 20,000 सेलिंग प्राइस 10 वेरिएबल कॉस्ट 3 प्लस 2 कितना आया 4,000 या फिर जो 40,000 रुपीज़ आया उससे 10 से डिवाइड कर दो 4,000 आ गया। मैंने सेम पॉइंट को दोनों फार्मूला से सोल्व करके प्रूव कर दिया कि ये ऑथेंटिक हैं एंड एप्लीकेबल है राइट इन वेरियस सिचुएशन इन सेम परसेंटेज के केस में दोनों में से कुछ भी कर सकते ठीक है। होप यू गॉट दैट थैंक यू सो मच दिस वाज द जस्ट लाइक फाइनल टॉपिक देखेंगे अगर कुछ और जरूरी होगा तो थैंक यू सो मच कीप लर्निंग कीप